समय में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। वीडियो स्किप मत करना, ये आपके लिए ही वीडियो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। वीडियो ट्रैवलिंग का वीडियो है ना। मैंने पहले भी कोशिश की थी ट्रैवलिंग के वीडियो डालने की, लेकिन उस पर व्यूज़ बहुत कम आते हैं है ना। 55-60 इतने व्यू आते हैं, क्योंकि जो मेरे एक चीज़ देखिए कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो सारे जो हैं बकरों के शौकीन हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट के लिए वीडियो डाल रहा हूँ। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। सुहान फॉर ब्लॉग्स। आज चलते हैं अजमेर और अजमेर की जर्नी जो है कवर करते हैं। अभी हम आए हैं रोडेज बस स्टैंड। पहले लेते हैं टिकट काउंटर जो है वो यहाँ पे है। पहले टिकट लेता हूँ। यहाँ से हमने टिकट ले लिया है। जो मेल सवारी है यहाँ से अजमेर की, उसका रेट है 240, और जो फ़ीमेल है होती हैं उनका होता है 120 रुपये। तो फ़ीमेल को जो है राजस्थान गवर्नमेंट कंसेशन देती हैं टिकट में, और मेल के लिए कोई कंसेशन नहीं। तो टिकट हमने ले लिया है। बस का जो नंबर है इस टिकट में 8725, और बस जस्ट सामने ही खड़ी है 8725, जयपुर शाहपुरा। अभी हुए हैं 5:20, 5:30 बजे ये रवाना होगी। जोधपुर अलवर की बस है, और गाड़ी नंबर ये है जो टिकट पे भी लिखा हुआ है। चलते हैं बस के अंदर। सुबह का व्यू बहुत ही खूबसूरत। यहाँ से भी दिखाता हूँ आपको। ये जोधपुर का रोडेज बस स्टैंड है ना। यहाँ पे ये सब लिखा हुआ रहता है कौन सी बस कहाँ से जाएगी। जैसे बिलाड़ा, ब्यावर, अजमेर की जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ से जाती है बस, हो रही है रवाना, और मैं चलता हूँ अब बस के अंदर। ये आ गए हम बस के अंदर। और सुबह 5:15 बजे भी इतनी भीड़ है। क्या हो गया, कुछ सवारी वापस उतर रही हैं। तो बस हो चुकी है रवाना। सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं। अभी जो बस में और सवारी है वो दिखाता हूँ जोधपुर से जो अजमेर का रूट रहता है रोडेज बस से, और यहाँ जोधपुर से बनार रोड होते हुए फिर उसके बाद में बिलाड़ा से ब्यावर होते हुए अजमेर रहता है। जोधपुर से अजमेर का रूट वाया बस। अभी हमारी बस निकल रही है जोधपुर के बनाड़ एरिया से, जहाँ बरसात में जो है पानी फुल बढ़ जाता है। तो ये समझो कि बस जो है तालाब में से ही निकल रही है।
तो बनाड़ से निकल के अब हम आ गए हैं बिलाड़ा वाली रोड पे। बनाड़ को मैंने जो है तालाब इसलिए कहा था क्योंकि जब जब बरसात आती है तो जोधपुर वाले जो लोग हैं उनको पता होगा कि वहाँ पानी बहुत बढ़ चुका होता है। पूरी जो रोड है वो तालाब बन चुकी होती है, इसलिए उसको तालाब बोला। ड्रेनेज सिस्टम है नहीं वहाँ पे, है ना। और रात को यहाँ मुझे लगता है बरसात हुई है। बनाड़ से आगे का हाईवे जो है वो बहुत बढ़िया एकदम साफ़ है ना। कहीं कोई खड्डे वड्डे नहीं है। हाईवे बहुत अच्छे बन गए हैं अब यहाँ के। और सबसे दिलकश नज़ारे यहाँ के खेतों के। अभी सुबह की करीब 6 बजी है ना। सुंदर दिलकश नज़ारा। सूरज जो है बादलों के पीछे। तो अभी करीब 7 बजी है और हम पहुँचे हैं बिलाड़ा। ये हमारी बस खड़ी है बिलाड़ा बस स्टैंड पे और उधर से रास्ता जाता है अजमेर का। तो बिलाड़ा पे अब यहाँ चाय वाय पीते हैं, फिर चलते हैं आगे की तरफ। हालांकि नींद तो बहुत आ रही है क्योंकि सुबह जल्दी उठा था, लेकिन हमारी जो रोडेज बस है ये वाइब्रेट इतना करती है कि नींद आ रही होगी तो भी खुल जाएगी, है ना। तो नाश्ता वास्ता करके चलते हैं फिर आगे की तरफ। तो बिलाड़ा बस स्टैंड पे चाय के अलावा कोई भी दूसरा स्नैक्स नहीं मिलेगा। तो अगर आप सुबह का सफ़र कर रहे हैं तो साथ में कुछ लेके आएँ नाश्ते के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा ब्यावर तक। तो अभी हम आ गए हैं ब्यावर स्टेशन। टाइम हुआ है करीब 8:30, है ना। यहाँ से हमने लिए हैं ये पकोड़े और अब पकोड़ों का आनंद लेंगे और फिर चलेंगे। अब यहाँ से डायरेक्ट स्टेशन जो आएगा बस स्टेशन वो डायरेक्ट आएगा अजमेर का बस स्टेशन। तो अभी हम हैं ब्यावर। तो फाइनली अभी हम आ गए हैं अजमेर बस स्टैंड और टाइम अभी हुआ है करीब 10 बजे हैं और अजमेर बस स्टैंड पे आ गए हैं हम। अब चलते हैं बाहर की तरफ, ऑटो करते हैं और पहले चलते हैं दरगाह की ज़ियारत करने के लिए। और मौसम अगर मैं बताऊं आपको तो मौसम बहुत ही शानदार हो रखा है ना। धूप नहीं है, अच्छा मौसम है, ठंडा मौसम है। चलते हैं बाहर की तरफ और ऑटो करते हैं। जैसे यहाँ का मैं बता दूँ, अगर किसी को वापसी बस के लिए हो यहाँ पे टिकट काउंटर है। यहाँ से जोधपुर के लिए वोल्वो भी मिल जाती है और एक्सप्रेस बस भी मिल जाती है। पूछताछ ये वोल्वो यहाँ पे टिकट मिलता है, जो बाहर निकलने का रास्ता है यहाँ पे आपको टिकट मिल जाते हैं। अब ऑटो से जानकारी लेते हैं। तो ऑटो कर ली है यहाँ से। ऑटो से अब हम जा रहे हैं सीधा अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज़ दरगाह की तरफ। तो पहुंच गए हैं हम दिल्ली गेट और यहाँ से अब चलते हैं दरगाह अंदर की तरफ। भीड़ बहुत है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मौसम साफ़ है, धूप नहीं है, गर्मी नहीं है, ठंडा मौसम है।
अभी हम और भीड़ भाड़ वाले इलाके में आ गए हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो स्किप मत करना यार, है ना। प्लीज़ पूरा वीडियो देखना लास्ट तक, बहुत मज़ा आएगा। आई होप आपको, है ना। वीडियो स्किप मत करना, पूरा देखना वीडियो। और जो नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है थोड़ा। ये है बुलंद दरवाज़ा ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का। जितना भी वीआईपी वो मूवमेंट रहता है वो सब यहीं से जो है एंटर करते हैं, है ना। जितने भी वीआईपी लोग आते हैं ना, एक्टर्स वगैरह, राजनेता वगैरह, पॉलिटिशियन वगैरह जो भी आते हैं ना, वो सब इसी गेट से अंदर जाते हैं। इसको बुलंद दरवाज़ा कहते हैं, बुलंद दरवाज़ा है ये। अब आगे लो। तो ये बुलंद दरवाजे से सीधा इधर, है ना, यहाँ से अंदर। यहाँ पे अंदर आने के बाद यहाँ पे है ये एक बड़ी डेग जहाँ पे तकर्रुफ बनता है, और एक उधर है छोटी डेग। तो 2 डेग भी हैं यहाँ पे, है ना। ऊपर चल के आपको बताता हूँ इसमें। सब पैसे भी डालते हैं लोग, चावल और दलिया और ये सब भी डालते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरबार में ज़ियारत हमने कर ली है, और मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जितने यार दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उन सब के लिए खुशहाली और तरक्की की दुआ भी मांग ली है मैंने, है ना। अब चलते हैं खाना खाने। अब यहाँ पे 2 सीन हैं। एक तो रोड इधर जाती है डाइदिन के चौपड़े की तरफ। यहाँ पे मिलता है रिजनेबल रेट में खाना, है ना। बस ये है कि साफ़ सफाई नहीं मिलेगी, लेकिन रिजनेबल रेट में खाना वही मिलता है। और एक ये रोड है अन्ना सागर वाली रोड, यहाँ पे थोड़ा लग्जीरियस होटल बनी हुई हैं, तो साफ़ सफाई यहाँ मिलेगी। खाना दोनों जगह सेम ही मिलता है ना, ऐसा नहीं कि खाने में डिफरेंस मिलेगा। खाना दोनों जगह सेम, बस इधर थोड़ा साफ़ सफाई नहीं होती है, और इस वाली रोड पे थोड़ा साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं ना। तो जिनको साफ़ सफाई से मोहब्बत है वो इस रोड पे होटल देखें, और जिनको सिर्फ खाने से मतलब है वो उधर। बाकी खाना दोनों जगह सेम ही मिलता है यहाँ पे। तो खाना खाने अपन ना इधर चलते हैं ना उधर। जस्ट गेट नंबर 2 के सामने है गरीब नवाज गेस्ट हाउस, और इसके जस्ट पास में है गरीब नवाज रेस्टोरेंट। तो मुझे यहाँ का खाना पसंद है, तो अपन चलते हैं गरीब नवाज रेस्टोरेंट। साफ़ सफाई का भी ध्यान रखते हैं, और खाना भी जो है अपने घर जैसा है, टेस्टी फूड होता है। यहाँ पे खाना खाते हैं। ये वाली टेबल खाली है, यहाँ बैठ जाते हैं, ऑर्डर दे देते हैं। और कभी आइएगा तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आ गए हैं हमारा चिकन कढ़ाई और तंदूरी नान। ये स्वान हमारे साथ है। हाय। तो पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह। टेस्ट वास्तव में बहुत लाजवाब है ना। कभी आएँ इधर तो ट्राई ज़रूर करना, एकदम घर जैसा टेस्ट है और अच्छा टेस्ट है। अल्लाह का शुक्र है खाना खा लिया, है ना। और मोस्ट रिकमेंडेड यहाँ की बिरयानी ज़रूर ट्राई करना। बिरयानी बहुत ही लाजवाब और बहुत ही टेस्टी थी।
तो खाना खा लिया है, अब पीते हैं बढ़िया सी चाय और फिर चलते हैं मार्केट की तरफ। ये है यहाँ का मार्केट। सुहाना कर रही है शॉपिंग, अपन जब तक यहीं घूम लेते हैं थोड़ा। फाइनली मार्केट घूमते घूमते पहुंच चुके हैं अजमेर रेलवे स्टेशन। अभी हमारी गाड़ी है जोधपुर के लिए 1408 इंदौर जोधपुर एक्सप्रेस। ये रेलवे स्टेशन के अंदर की तरफ चल रहे हैं अभी अपन। उधर से टिकट मिलता है, लेकिन अपन ने ऑनलाइन बुक कराया हुआ है तो टिकट की ज़रूरत है नहीं। ट्रेन आने में अभी टाइम है, करीब आधा घंटा है। ट्रेन आ चुकी है स्टेशन पे। अपना कोच है B3। चलते हैं B3 के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। B3 में सीट नंबर 10। एक है सीट नंबर 10, एक है सीट नंबर 15। सुहाना की पसंद। तो आप ट्रेन के अंदर हैं और करते हैं रिलैक्स। सुबह से जग रहे हैं, है ना। अब जाएंगे सीधा जोधपुर। तो कैसा लगा आपको ये हमारा व्लॉग? आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह हाफिज़, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।